स्पॉन्जी से केक की रेसिपी लेके आया हूँ। आज की रेसिपी की सबसे बड़ी बात ये कि ये जो केक हम बनाने जा रहे हैं इसको हम बगैर किसी बीटर के, बगैर ब्लेंडर के, बगैर किसी ओवन के, बगैर किसी मोल्ड के बनाएंगे। सारी चीजें आपके किचन में ही मौजूद हैं, कोई भी चीज आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी बड़ी ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी देखेंगे तो इतना स्पॉन्जी फ्लफी सा जालीदार सा केक रेडी होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर मेहमानों को देंगे तो वो हैरान हो जाएंगे कि आपने बेकरी से लिया है या फिर इसे घर पे तैयार किया है। बहुत ही अला टेस्ट बनाएंगे और टिप्स और ट्रिक्स मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की देगची आपके घर में मौजूद होगी, हमें किसी महंगे मोल्ड की जरूरत नहीं। इस तरह की छोटी देगची हर घर में होती है जो कि बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म करने के लिए होती है। इसको आपने ले लेना है। इस तरह से बटर पेपर आपने लेना है और कैंची की मदद से इसका साइज करके ना आपने इसको काट लेना है। तो ये देखें शानदार किस्म का जो है इसको पैंदे में रखने के लिए हमने तैयार कर लिया है। अगर ये आपके पास ना हो तो फिर आप क्या करेंगे वो भी बताता हूं। लेकिन इससे पहले आपने करना है ये कि थोड़ा सा ना यहाँ पे ऑयल लेना है और इस ऑयल को अच्छी तरह से इसके पैंदे में लगा देना है किसी ब्रश की मदद से। और अगर ब्रश नहीं तो आपने जो है कॉटन ले लेनी है और उसकी मदद से जो है इसको लगाना है इसके पैंदे में और इसकी दीवारों पे। ठीक है, ऑयलिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि जब हमारा केक तैयार हो जाए तो इसको डी मोल्ड करने में हमें आसानी हो और ये साइडों पे जो है और नीचे जो है अच्छी तरह से चिपके ना। सो ऑयलिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है। चले ऑयलिंग कर देने के बाद ये जो हमने काटा है ना इस तरह से, इसको आपने रख देना है बटर पेपर को इसके पैंदे में और इसके नीचे से एयर आपने निकाल देनी है। ठीक है, यानी जो पैंदा है और बटर पेपर के दरमियान में जो एयर है ना उसको आपने अच्छी तरह से पहले निकाल देना है हाथ की मदद से और उसके बाद फिर से इसके ऊपर आपने ऑयलिंग करनी है। अब की बार आपको ऑयल इसके ऊपर गिराने की जरूरत नहीं, जितना ऑयल जो है ब्रश को लगा हुआ है ना वो काफी है इसके लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने जो है इसकी ऑयलिंग कर देनी है। ये देखें आपने जो है कोई भी पार्ट इसका छोड़ना नहीं। अगर आपके पास ये नहीं बटर पेपर तो आप ऐसा कीजिएगा, ऑयल तो हर घर में मौजूद होता है। ऑयलिंग करने के बाद आप जो है इस पे मैदा डस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसके पैंदे पे या इसकी दीवारों पे अच्छी तरह से लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो होगा मैदा वो आपने निकाल के बाहर रख देना है। ठीक है, सो इस तरह से मोल्ड आपने जो है बैटर केक का तैयार करने से पहले रेडी करके रखना है क्योंकि हमने बैटर को स्टे नहीं देना। चले 3 अंडे हमने यहाँ पे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। अगर तो आपके पास अंडे मौजूद हैं फ्रिज के तो आपने जो है 1-2 घंटे पहले इसको बाहर निकाल के रखना है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब आपने जो है इसको यूज करना है। अच्छा, अब हमने जो है इसमें ब्लेंडर बीटर यूज नहीं करना। तो ये जो हैंड वाला इस तरह से मैनुअल सा बीटर होता है ना, ये हर घर में मौजूद होता है, हर किचन में मौजूद होता है। जो घर की खवातीन है ना अक्सर इसे यूज करती हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी मदद से इसको अच्छी तरह से फ्लफी सा बनाना है, अच्छी तरह से बीट करना है। ठीक है, ये जितना फ्लफी होगा ना आपका केक उतना अच्छा रेडी होगा। ठीक है, अगर आपका बैटर जो है अच्छा रेडी हो जाएगा तो केक ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। तो ये चीजें मैं छोटी छोटी आपको बता रहा हूं, इनको आपने फॉलो करना है। चलें इसको अच्छी तरह से आपने फ्लफी सा कर लेना है, तब आपने जाके इसमें ऐड करना है स्ट्रेनर के साथ 1/2 कप मैंने यहाँ पे ली है आइसिंग शुगर, यानी आधा कप मैंने चीनी ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। ठीक है, ग्राइंड कर लिया था। तो ये चीजें वो हैं जो आपके किचन में मौजूद है, कोई चीज हमें महंगी बाहर से लाने की जरूरत नहीं। अच्छी तरह से आपने जो है इसको छान लेना है। छानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो इसमें अच्छी तरह से चीनी के दाने अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हुए, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये आपके केक में जाएंगे ना तो ये उसको राइज नहीं होने देंगे। ठीक है, सो ये चीजें आपने लाजमी करनी है, इसको लाजमी छान के ऐड करना है, फिर आपका केक अच्छे से रेडी होगा और इंशाल्लाह आप जो है मुझे दुआएं देंगे। चले अब हमने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, चीनी ऑयल और जो है ये साथ में हमने अंडे ऐड किए हैं। इनका मिक्सचर अच्छे से आपने तैयार करना है, इनको यकजान सा बनाना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, मिक्सिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका केक जो है अच्छे से तैयार होगा। कप को आपने अच्छी तरह से साफ करना है ताकि कोई भी ऑयल का हमने जो है ड्रॉप एक भी जाया नहीं करना। ठीक है, चलें अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देने के बाद अब मजीद हमने जो है इसमें चीजें ऐड करनी है और वो ये कि वही वाला हमने लेना है यहाँ पे स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर के अंदर हमने 1 कप ऐड कर देना है मैदा। ये भी अक्सर घरों में मौजूद होता है। ठीक है, तो चलिए 1 कप मैदा है, 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। ये भी वो चीजें हैं जो सारी की सारी आपके किचन में मौजूद होती हैं नॉर्मली। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से आपने इसको छान लेना है। अब मैदे को छानना क्यों जरूरी है, अगर मैदे में कोई ऐसी वैसी चीज होगी वो बाहर आ जाएगी। दूसरी बात ये
कि इसका असल मकसद छानने का ये है कि ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें वो बाहर निकल आएंगी, और दूसरी ये कि इस मैदे में एयर आ जाएगी। अगर एयर आएगी ना इस तरह से, तो आपका बैटर अच्छा रेडी होगा। बैटर अच्छा रेडी होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका केक भी अच्छा रेडी होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है घुमाते हुए एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आपने जो है इसको इस तरह से मिक्स करना है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देख के अंदाजा हो रहा होगा कि ये बहुत ही थिक है, तो इसको आपने जो है थिन कैसे करना है, पतला कैसे करना है, उसके लिए आपने जो है विस्क को इस तरह से चलाना है और नीम गर्म दूध आपने लेना है। याद रहे इसमें अंडे हैं, बहुत ज्यादा गर्म दूध लेंगे तो ये अंडे यहीं पे पकना स्टार्ट हो जाएंगे और केक का बैटर खराब हो जाएगा। इसलिए आपने 1/4 कप के करीब जो है नीम गर्म सा दूध लेना है। ठीक है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसको जो है आपने मिक्स करते जाना है। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूं कि परफेक्टली कितनी होनी चाहिए। बस आपने जो है यहाँ पे इसको लम्स फ्री बनाना है, कोई भी गुठली मैदे की इसके अंदर बनी हुई होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आके जो है आपने 4 से 5 ड्रॉप ऐड कर देना है वनीला एसेंस के, जो कि अंडों की स्मेल को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ये अगर ऐड नहीं करेंगे तो आपको जो है केक में से अंडे की स्मेल आएगी। कुछ लोगों को वो बहुत ही बुरी लगती है, खासकर मुझे, तो इसलिए उस स्मेल को दूर करने के लिए आपने वनीला एसेंस के 4 से 5 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देने हैं। जस्ट चले, अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर दी है। तो ये देखें, इसकी साइडें क्लियर करेंगे, सारे का सारा बैटर जो है आपने इसके दरमियान में लेके आना है। और इसकी ये देखें जी कंसिस्टेंसी चेक करें कितना माशाल्लाह परफेक्टली किस्म का जो है हमारा बैटर तैयार हुआ है। इस तरह से रनी सा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है थिक नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है इस तरह की होनी चाहिए। परफेक्टली हमने जो है इसको बना के तैयार कर लिया। ठीक है, चलिए, जो मोल्ड या जो देगची हमने तैयार करके रखी थी, इसमें ये सारे का सारा जो है हमने बैटर ऐड कर देना है। इस तरह से फैलाते हुए एक चीज का आपने ख्याल करना है कि इसको जो है ना, बर्तन को आपने अच्छी तरह से साफ करना है। इस तरह से एक स्लाइस लेंगे और इसके अंदर आपने इस तरह से एक बार चला के दरमियान में से इस तरह से घुमा के उठा देने हैं। अब ये क्यों करना है, अगर बैटर के अंदर कहीं पे एयर होगी ना तो वो इस तरह से बाहर आ जाएगी। 2 से 3 बार आपने इस तरह से टैप कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसको कर देंगे साइड पे। महंगे अवन की हमें कोई जरूरत नहीं, हमारे पास इस तरह से बड़ी देगची और पतीला मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास मौजूद हो तो इस तरह से आपने इसी को यूज करना है। आप बगैर किसी अवन के इसको बना सकते हैं, ना किसी बेकिंग स्टैंड को यूज करना है। बेकिंग स्टैंड मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके बावजूद आपको दिखाने के लिए सारी चीजें किचन की मैंने यूज की हैं। इस तरह से एक छोटी सी प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर आपने इस तरह मोल्ड को सेट कर देना है, ये अपनी देगची को। इसको जो है हमने कवर करके रख देना है। पहले 2 मिनट आपने फ्लेम इसका हाई रखना है, उसके बाद 40 से 45 मिनट आपने जो है इसको कवर करके इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। ठीक है, फ्लेम आपको दिखा रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है फ्लेम भी दिखाना चाहिए, तो ये देखें फ्लेम आपको मैंने दिखा दिया है। तो 45 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है केक बनके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही फूला फूला सा, जालीदार सा, मजेदार सा बना है। अच्छा, अब ये ऊपर से तो कलर बहुत शानदार किस्म का है, इसको चेक हमने करना है कि ये अंदर से भी पका है या नहीं। सो इतना शानदार सा कलर आ जाए, वैसे ये पक जाता होता है। तो चलिए, इस तरह से जो है आपने इंसर्ट करके इसको बाहर निकाल के देखना है। अगर तो ये ड्राई बाहर आए तो इट्स मीन कि आपका केक परफेक्टली रेडी हो चुका है। अगर ये गीली हो, इसके साथ मटेरियल लगा हुआ हो केक का, तो आपने जो है इसे मजीद कुक करना है 10 से 12 मिनट या 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो चलिए, छुरी के उल्टे हिस्से से आपने जो है इसको इस तरह से डीमोल्ड करना है। आसानी के साथ ये जो है डीमोल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑयलिंग जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से की है, तो ये आसानी के साथ जो है बाहर आ जाएगा। देखें, केक जरा भी जो है नीचे लगा नहीं है, चिपका नहीं है, तो आसानी के साथ ही बाहर आ गया। ठीक है, तो ये देखें, इसकी बैक साइड चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही शानदार किस्म का जालीदार सा रेडी हुआ है। और इसको अंदर से काट के भी मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि आपको जो है इस तरह का केक बनाने के लिए किसी जद्दोजहद की जरूरत नहीं, किचन की चीजों से बनाएं और इसे करें एंजॉय। तो चलिए, सीधा करके देखिए। अब जो है जब हमने इसे काटना है, तो जब आप इसके अंदर छुरी इंसर्ट करेंगे तो यकीन करें ये छुरी खुद ब खुद ही चलती जाएगी। ये इतना सॉफ्ट और नरमो मुलायम सा अंदर से रेडी हुआ है। ठीक है, तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने जो है कट कर लिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार किस्म का जालीदार सा स्पॉन्जी सा केक हमारा बनके तैयार हो चुका है।